नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने भारत के एक महान योद्धा धन सिंह गुर्जर कोतवाल की जीवनी को प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो क्यों हुई, उसको किस किस नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे कि 1857 का जो भारतीय विद्रोह है उसको भारतीय विद्रोह भी कहा गया, उसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया, उसे गुर्जर विद्रोह भी कहा गया और उसे भारतीय विद्रोह भी कहा गया। इन कई नामों से हम इस क्रांति को जानते हैं और आज विशेष दिन इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन यानी 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसलिए अब हम देखते हैं कि इतिहास की पुस्तकें कहती हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। लेकिन एक और जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस क्रांति की जो तारीख थी वो 31 मई 1857 घोषित की थी। लेकिन कुछ घटनाएं इतिहास में जिनकी योजना तो किसी और तारीख को बनाई गई लेकिन वो हो गई पहले ही, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको इतिहास में मिलेंगी। ठीक इसी तरीके से ये घटना भी है। इसमें लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या यानी शाम को मेरठ में हुई थी और इसका समस्त भारतवासी 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं, जो आज का दिन है। क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर को जाता है। मेरठ से निकली इस चिंगारी की आग दादरी होते हुए बुलंदशहर तक पहुंची और अंग्रेज शासन के खिलाफ विकराल रूप धारण करती गई। आइए अब आगे देखते हैं इस क्रांति की एक महत्वपूर्ण जानकारी। धन सिंह को 10 मई 1857 के दिन मेरठ की क्रांतिकारी जनता नेता के रूप में उभरने में मदद की थी। उन्होंने क्रांतिकारी भीड़ का नेतृत्व किया और रात 2 बजे मेरठ जेल पर हमला बोल दिया था। जब मेरठ की जेल पर उन्होंने हमला बोला तो 836 कैदियों को वहां से छुड़ाया और जेल में आग लगा दी थी। जेल से छुड़ाए कैदी भी क्रांति में शामिल हो गए थे। जेल में जो लोग थे जिनको छुड़ाया गया था वो भी इस क्रांति में शामिल हो गए थे। उससे पहले पुलिस फोर्स के नेतृत्व में क्रांतिकारी भीड़ ने पूरे सदर बाजार और कैंट क्षेत्र में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। रात में विद्रोही सैनिक दिल्ली कूच कर गए और विद्रोह मेरठ के देहात तक फैल गया था। आइए हम एक छोटी सी बात और जानते हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बात यह है कि मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर जो बंगाल में पड़ता है वहां पर शहीद हो गए थे। उनको फांसी पर लटका दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंगल पांडे का भी 1857 की क्रांति में एक अहम योगदान रहा। लेकिन यह भी एक विशेष बात है कि मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को शहीद हो गए थे, जबकि क्रांति की शुरुआत 31 मई को होनी थी। लेकिन धन सिंह गुर्जर कोतवाल के कारण वो क्रांति 31 मई को न होकर 10 मई को हो गई और 10 मई से 8 अप्रैल का जो बीच का समय है वो लगभग 1 महीने का समय होता है। आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन मंगल पांडे की जो भूमिका थी वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में अपने एक अफसर को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में बंगाल में गोली से उड़ा दिया था। एक बहादुर सिपाही था ये,
जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर बैरकपुर बंगाल में 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में हुए जनक्रांति के विस्फोट से इस घटना का कोई भी संबंध नहीं है। आइए दूसरी बात जानते हैं कि क्रांति के दमन के पश्चात जब क्रांति बंद हो गई, ब्रिटिश सरकार ने 10 मई 1857 को मेरठ में हुई क्रांतिकारी घटनाओं में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए मेजर विलियम्स की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। मेजर विलियम्स ने उस दिन की घटनाओं का भिन्न भिन्न गवाहियों के आधार पर गहन विवेचन किया तथा इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की, यानी स्मरण पत्र तैयार किया, जिसके अनुसार उन्हें मेरठ की जनता की क्रांतिकारी गतिविधियों के विस्फोट के लिए धन सिंह कोतवाल को मुख्य रूप से दोषी ठहराया गया था। उसका मानना था कि यदि धन सिंह कोतवाल ने अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक प्रकार से किया होता तो संभवतः मेरठ में जनता को भड़कने से रोका जा सकता था। क्रांतिकारी घटनाओं से दमित लोगों ने अपनी गवाहियों में सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि धन सिंह कोतवाल क्योंकि स्वयं गुर्जर हैं, इसलिए उसने क्रांतिकारियों जिनमें गुर्जर बहुसंख्या में थे। इसका विशेष कारण यह है कि जो मेरठ है, मेरठ के आसपास ज़्यादातर जो गांव हैं वो गुर्जरों के गांव हैं। उन्होंने लिखा कि जिनमें गुर्जर बहुसंख्या में थे को नहीं रोका। उन्होंने धन सिंह पर क्रांतिकारियों का खुला संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। एक गवाही के अनुसार क्रांतिकारियों ने कहा कि धन सिंह कोतवाल ने उन्हें स्वयं आसपास के गांव से बुलाया है। आइए अब एक और रोचक जानकारी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं। यदि मेजर विलियम्स द्वारा ली गई गवाहियों का स्वयं विवेचन किया जाए तो पता चलता है कि 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति का विस्फोट कोई स्वतः विस्फोट नहीं, वरन एक पूर्व योजना के तहत निश्चित कार्यवाही थी, जो परिस्थितिवश समय पूर्व ही घटित हो गई। नवंबर 1858 में मेरठ के कमिश्नर एफ विलियम द्वारा इसी सिलसिले में से एक रिपोर्ट नॉर्थ वेस्टर्न प्रांत, आधुनिक जो उत्तर प्रदेश है, सरकार के सचिव को भेजी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार मेरठ की सैनिक छावनी में चर्बी वाले कारतूस और हड्डियों के चूर्ण वाले आटे की बात, उस टाइम पर जो है जो सैनिक होते थे उनको हड्डियों का चूर्ण बनाकर उसको आटे में मिलाकर खिलाया जाता था। यह भी एक क्रांति का विशेष कारण था। अब एक और महत्वपूर्ण चीज आप पढ़ेंगे, वो ये है कि रिपोर्ट के अनुसार मेरठ की सैनिक छावनी में चर्बी वाले कारतूस और हड्डियों के चूर्ण वाले आटे की बात बड़ी सावधानी पूर्वक फैलाई गई थी। रिपोर्ट में अयोध्या से आए एक साधु की संदिग्ध भूमिका की ओर भी इशारा किया गया है। अयोध्या से एक साधु आया था। विद्रोही सैनिक, मेरठ शहर की पुलिस तथा जनता और आसपास के गांव के ग्रामीण इस साधु के संपर्क में थे। मेरठ के आर्य समाजी इतिहासज्ञ एवं स्वतंत्रता सेनानी आचार्य दीपाशंकर के अनुसार यह साधु स्वयं महर्षि दयानंद जी थे, ऐसा माना गया है, और वही मेरठ में 10 मई 1857 की घटनाओं के सूत्रधार थे, ऐसा आचार्य दीपाशंकर की पुस्तक में माना गया है। अब आगे देखते हैं कि मेजर विलियम्स को दी गई गवाही के अनुसार कोतवाल स्वयं इस साधु से उसके सूरजकुंड स्थित ठिकाने पर मिले थे। हो सकता है ऊपरी तौर पर यह कोतवाल की सरकारी भेंट हो, क्योंकि धन सिंह कोतवाल एक सरकारी पद पर तैनात थे, परंतु दोनों के आपस में संपर्क होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में कोतवाल सहित पूरी पुलिस फोर्स इस योजना में साधु संभवतः जिसको स्वामी दयानंद माना गया है के साथ देशव्यापी क्रांतिकारी योजना में शामिल हो चुकी थी। 10 मई को, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, कि सभी सैनिकों ने एक साथ मेरठ के सभी स्थानों पर विद्रोह कर दिया था। ठीक उसी समय सदर बाजार की भीड़ जो पहले से हथियारों से लैस होकर इस घटना को अंजाम दे रही थी। और एक और प्रमाण के तौर पर हम एक और बात को समझते हैं। ये घटनाएं बिल्कुल तथ्यात्मक घटनाएं हैं। क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने की सजा
पांचली व अन्य ग्रामों के किसानों को मिली थी। पांचली जो धन सिंह कोतवाल गुर्जर का गांव था, मेरठ गजेटियर के वर्णन के अनुसार 4 जुलाई 1857 को प्रातः 4 बजे पांचली पर एक अंग्रेज रिसाले ने तोपों से हमला किया था। रिसाले में 56 घुड़सवार, 38 पैदल सिपाही और 10 तोपची थे। पूरे ग्राम को तोप से उड़ा दिया गया था। सैकड़ों किसान मारे गए। जो बच गए थे उनमें 46 लोग कैद कर लिए गए थे और उन 46 लोगों में से भी बाद में 40 लोगों को फांसी दे दी गई थी। आप कह सकते हैं कि लगभग इस पूरे गांव को नष्ट कर दिया गया था। आचार्य दीपाशंकर द्वारा रचित पुस्तक स्वाधीनता आंदोलन और मेरठ के अनुसार पांचली के 80 लोगों को फांसी दी गई थी केवल इसी के कारण। पूरे गांव को लगभग नष्ट ही कर दिया गया था। ग्राम गगोल जो इसी के पास एक गांव पड़ता है के भी 9 लोगों को दशहरे के दिन फांसी की सजा दी गई और पूरे ग्राम को नष्ट कर दिया। आज भी इस ग्राम में दशहरा नहीं मनाया जाता। मेरे मित्रों, यहां पे हमें एक और बात ये समझनी है कि इस क्रांति के जो नेतृत्व करने वाले थे वो तो धन सिंह कोतवाल थे, लेकिन अपने अपने क्षेत्र से बहुत सारे लोगों ने इस क्रांति में अपना योगदान दिया था। उनमें से राव कदम सिंह गुर्जर जो मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेता था, जिसमें हस्तिनापुर, मवाना, बहसुमा क्षेत्र थे, ये उसके क्षेत्र में आते थे। वो वहाँ के राजा थे। ये क्रांतिकारी कफन के प्रतीक के तौर पर सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधकर चलते थे। इनका भी इस क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद नाम आता है दादरी के राजा राव उमराव सिंह गुर्जर का। क्रांतिवीर राव उमराव सिंह गुर्जर दादरी भटनेर रियासत के राजा थे। उत्तर प्रदेश के निकट दादरी के निकट ग्राम कटेहड़ा में राव किशन सिंह गुर्जर के पुत्र के रूप में हुआ था। सन 57 की जनक्रांति में राव रोशन सिंह, उनके बेटे राव बिशन सिंह और उनके भतीजे राव उमराव सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नाम फतवा सिंह गुर्जर जो गंगो के बुड्ढा खेड़ा गांव से थे। भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम में आम से लेकर खास तक लोगों ने भाग लिया। किसान से लेकर जमींदार तक, कोतवाल धन सिंह गुर्जर से लेकर राव देवहंस कसाना तक ऐसे ही एक विस्मृत वीर थे जो वीरभूमि सहारनपुर के गंगो कस्बे के बड़े जमींदार थे और जिन्होंने 1857 के गदर में अपने प्राणों की आहुति दी। इनको भी फांसी दी गई थी। उनका नाम था राजा फतवा सिंह गुर्जर। फतवा सिंह गुर्जर ने गंगो कस्बे से अंग्रेजी राज खत्म कर दिया था और लगभग आधे सहारनपुर को अंग्रेज मुक्त कर दिया था। गंगो कस्बे में उनकी वीरता के किस्से आज भी लोगों की जुबानों पर प्रचलित हैं। राव फतवा सिंह गुर्जर एक वीर, साहसी और खुददार जमींदार थे जिन्होंने गुलामी को सदा ही उधार फेंकने का प्रयास किया और फिर एक दिन शुभ अवसर पर मई 1857 में उन्होंने धन सिंह गुर्जर के साथ क्रांति का शंखनाद किया और फिर वीरों की टोलियों ने कंपनी राज को ईंट से ईंट बजा दी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नाम सिब्बा सिंह गुर्जर सीकरी खुर्द मेरठ से 13 मील दूर दिल्ली जाने वाले राजमार्ग पर मोदी नगर से सटा हुआ एक गुमनाम गांव है सीकरी खुर्द। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इस गांव ने एक अत्यंत सक्रिय भूमिका अदा की थी। 10 मई 1857 को देसी सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआती कर दिल्ली कूच कर गए थे। जब मेरठ के क्रांतिकारी सैनिक मोहिउद्दीनपुर होते हुए बेगमबाद पहुंचे तो सीकरी खुर्द के लोगों ने इनका भारी स्वागत सत्कार किया था। इसलिए हम ये देखते हैं कि क्षेत्र के बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों से इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे थे। साथियों, अनगिनत बहुत से नाम हैं जो मुझे जानबूझकर छोड़ने पड़ रहे हैं। कारण इसका ये है कि इस वीडियो का जो मकसद है वो धन सिंह गुर्जर कोतवाल का एक जीवन परिचय है, जो एक संक्षिप्त जीवन परिचय है, उसका मैंने प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि 1857 की क्रांति में उनके योगदान को आप जानेंगे, समझेंगे
और इसको शेयर करेंगे अपने लोगों में, और इसको जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये माना गया कि 1857 की क्रांति का शंखनाद धन सिंह गुर्जर कोतवाल को इसका श्रेय क्यों दिया गया। इसके विषय में जितनी सारी बातें हैं उनकी टिप्पणियां मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। विवरण में आपको वो सारी टिप्पणियां मिल जाएंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये सारी जानकारी ऑथेंटिक जानकारी है, ये अधिकृत जानकारी हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी जानकारी जो केवल कहानियों पर आधारित हो उस पर विश्वास न करके हमारे पास जो लिखित जानकारियां हैं उनको आप ज़्यादा तरजीह दें। अंत में मैं फिर एक बार धन सिंह गुर्जर कोतवाल को नमन करता हूं, उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं आज 10 मई के इस शुभ अवसर पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।